हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल थ्योरी। जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे सोशल जस्टिस। तो ये जो चैप्टर है सोशल जस्टिस वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। और जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है सोशल जस्टिस यानी कि सोसाइटी में जस्टिस होना। जस्टिस मतलब इंसाफ या फिर न्याय होना। ठीक है। अब जल्दी से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाती रहूं ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। ओके। तो अब देखो, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें हम थ्योरिस्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब जैसे कि थ्योरिस्ट हमारे एक तो है जॉन रोल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे जस्टिस क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल्स, प्रोपोर्शनेट जस्टिस पढ़ेंगे। ठीक है। रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉन रोल थ्योरी ऑफ जस्टिस, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है जस्टिस के बारे में। जस्टिस को कंपेयर किया गया है लव से। ठीक है। जस्टिस को कंपेयर किया गया है लव से। अब कोई भी इंडिविजुअल है सोसाइटी में तो उसे लव तो चाहिए होता है। माँ बाप के साथ जो बॉन्ड होता है, जो ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड होता है, भाई बहन के साथ जो बॉन्ड होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ ये तो सबको चाहिए होता है। उसी तरीके से जस्टिस भी हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी जो सोसाइटी है उसे जस्टिस चाहिए होता है। कोई भी इन अनजस्ट तरीके से नहीं रह सकता है। कभी भी कोई भी अनजस्ट कुछ हो रहा है तो उसे सहन नहीं कर सकता है। तो जस्टिस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जस्ट एज वी इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड व्हाट लव मीन्स, इवन इफ वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल इट्स डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, हम कंप्लीटली नहीं समझा सकते हैं, बट वी ऑल्सो हैव एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इवन दो वी मे नॉट बी एबल टू डिफाइन। हम इसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं लेकिन हम हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, हम समझ पाते हैं। ठीक है। इन दैट सेंस जस्टिस इज नॉट लाइक लव। In addition, both love and justice evoke passionate responses from their advocates. And as with love, no one hates justice. ठीक है। जैसे कि लव में होता है वैसे ही जस्टिस को कोई भी हेट नहीं करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जस्टिस तो हर किसी को चाहिए होता है। कोई भी सोसाइटी में रहता है तो वो नहीं चाहेगा कि वो अनजस्ट तरीके से रहे, उसके साथ कोई अन्याय हो। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, हर किसी को जस्टिस चाहिए होता है। But unlike love, which is an aspect of our relationship with a few people whom we know well, justice concerns our life in society. The way in which public life is ordered and principles according to which social goods and social duties are distributed among different members of society. अब जो लव होता है वो तो एक रिलेशनशिप होती है जो कुछ ही लोगों के साथ होती है जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जस्टिस की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया है। ठीक है। लेकिन अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस हमारी लाइफ होती है जो हमें सोसाइटी में जीनी होती है, कुछ प्रिंसिपल्स को मानकर, कुछ सिद्धांतों को मानकर, अकॉर्डिंग टू विच सोशल गुड, जिसमें सोशल गुड्स और सोशल ड्यूटीज़ जो हैं वो अलग अलग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी में। और एज सच क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस आर ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिक्स। और ऐसी जस्टिस जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे ये देख लेते हैं। आइडेंटिफाई, इसने बोला कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। आप देख पाओगे कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है। जो कि सोसाइटीज़ में होते हैं एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। व्हाट इज़ मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये भी आप पढ़ोगे। हमने आज तक जस्टिस को कैसे माना है कि जस्टिस मतलब सोशल जस्टिस मतलब सिर्फ न्याय करना, लेकिन हम इस चैप्टर में अलग अलग डायमेंशंस पढ़ेंगे।
उसके बाद जॉन रॉल का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको समझ आ जाएगा, और इस पर आपको डिबेट भी करनी है, डिस्कस भी करना है इसके बारे में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है व्हाट इज जस्टिस। ठीक है, देखो हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उस वर्ड का मतलब है क्या। अब जस्टिस से हम सिर्फ क्या समझते हैं, न्याय। ठीक है, और हमें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लोगे तो अब आपको इसके अलग अलग डायमेंशंस दिखेंगे। ठीक है, अब देखो सभी कल्चर्स और ट्रेडिशंस जो होते हैं उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जस्टिस के, एंड ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज, और हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में अलग अलग तरीके से जस्टिस को डिफाइन करा होता है। फॉर इंस्टेंस एंशियंट इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें, जस्टिस को धर्म से रिलेट करके देखा गया है। देखो जैसे एक राजा का धर्म क्या होता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपनी प्रजा के साथ न्याय करना। ठीक है, मेंटेनिंग धर्म और जस्टिस सोशल ऑर्डर वाज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग्स। तो हमारे एंशियंट इंडिया में, पहले के टाइम में इंडिया में क्या था कि जो किंग्स थे उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती थी, एक धर्म होता था जस्ट करना, जस्टिस करना। ठीक है, अब जो हमारा जस्टिस है ना, वो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। देखो रूल्स तो अब बनने स्टार्ट हुए हैं कि हर किसी के साथ न्याय होगा, लेकिन जस्टिस तो बहुत पहले से ही चल रहा है। मतलब राजा महाराजा के टाइम से भी जस्टिस चल रहा है। वो भी क्या करते थे कि अगर किसी भी पर्सन के साथ गलत होता था तो उसे राजा के दरबार में लेके जाते थे, और वहाँ पर उसके साथ न्याय होता था। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देखो, थ्योरी तो थिंकर्स के बिना अधूरी है, तो इसकी थ्योरी भी थिंकर्स भी हमने इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब चाइना की बात की गई है। कन्फ्यूशियस द फेमस फिलोसफर आर्ग्यूड दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होते हैं जो सही होते हैं। ठीक है, वर्चुअस का मतलब होता है जो लोग सही होते हैं, रॉन्ग डूअर्स जो गलत करते हैं। तो इसमें चाइना में भी कहा गया है, जो कन्फ्यूशियस थे, जो फेमस फिलोसफर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि किंग्स को जस्टिस मेंटेन करना चाहिए, जो गलत काम कर रहे हैं उनको पनिश करके, और जो सही काम करें उनको रिवॉर्ड करके। 4th सेंचुरी में जो बीसी एथेंस थे, ग्रीस, प्लाटो ने डिस्कस किया जस्टिस के इशू को अपनी बुक में द रिपब्लिक। ठीक है, ये बुक अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, द रिपब्लिक, एंड थ्रू अ लॉन्ग डायलॉग बिटवीन द सोक्रेट्स एंड हिज यंग फ्रेंड्स। अब ये जो रिपब्लिक वाली जो बुक है, इसमें उन्होंने डिबेट्स मतलब डिस्कशन करके, जैसे दो चार लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, बात पे डिबेट वगैरह हो रही है, उस तरीके से इस बुक में जस्टिस के आइडिया को समझाया गया है। ठीक है, अब एक लंबा सा डायलॉग था सोक्रेट्स और उसके यंग फ्रेंड्स के बीच में, ग्लूकोन एंड एडिमेंटस। प्लाटो ने एग्जामिन किया कि क्यों जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस के बारे में बताया। अब जो यंग पीपल थे वो सोक्रेट्स को पूछते हैं कि हमें सही क्यों होना चाहिए, हमें जस्ट क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं जो अनजस्ट होते हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू दोज हु वर जस्ट। अब इसमें ये बोला गया कि जो जस्ट होते हैं उनके साथ तो सही नहीं होता, लेकिन जो अनजस्ट होते हैं उनके साथ सही होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर किसी के घर में चोरी होती है, ठीक है, तो जो चोरी कर रहा है उसको तो कुछ सामान मिल गया, इसका मतलब उसके साथ तो क्या हुआ, उसको तो अच्छा ही मिला, कुछ मिल गया। लेकिन जिसके घर पे चोरी हुई है, जो कि सही इंसान था, उसके साथ अनजस्ट हुआ, लेकिन उसको तो कुछ नहीं मिला। तो इसमें यही बात बताई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी करना शुरू कर दें। ठीक है, दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट। अब इस चीज़ को भी हम अच्छे से इस वाले टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, ये वाला पढ़ने के बाद आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी। दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट, अवॉइडिंग पेइंग taxes and willing to lie and be deceitful were often more successful than those who were truthful and just। अब ऐसा माना जाता है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो यंग पीपल हैं कि जो लोग गलत होते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, उनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो सच बोलते हैं, जो जस्ट करते हैं, न्याय करते हैं। इफ़ वन वर स्मार्ट इनफ टू अवॉइड बींग कोट,
देन इट वुड सीम दैट बीइंग अनजस्ट इज बेटर देन बीइंग जस्ट। ठीक है, अगर कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, किसी ने गलत काम किया लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा है, इतना स्मार्ट है कि वो पकड़ने से बच रहा है, तो ऐसा दिखता है कि अनजस्ट बेटर है, अनजस्ट सही है जस्ट होने से। यू मे हैव हर्ड पीपल एक्सप्रेसिंग सिमिलर सेंटिमेंट्स इवन टुडे। अब इस चीज़ को है ना अच्छे से समझते हैं इस वाले टॉपिक में। दे से दैट टू डू इनजस्टिस, अब वो आंसर रिप्लाई दे रहे हैं कि दे से दैट टू डू इनजस्टिस इज बाय नेचर गुड, टू सफर इनजस्टिस एविल। इसका मतलब बहुत गहरा मीनिंग है यहाँ पर कि इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, अगर कोई इनजस्टिस कर रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो एविल है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पर्सन ने चोरी की किसी के घर पे, ठीक है, वो इनजस्ट था, लेकिन वो जो पर्सन था उस वहां पर इनजस्टिस हुआ है, लेकिन उस पर्सन के साथ सही हुआ है जो जिसने चोरी की है, क्योंकि उसको सामान मिला है कुछ ना कुछ जो चोरी की है जिसने। लेकिन अगर उसी के घर में जिसने चोरी की थी, अगर उसी के घर में चोरी हो जाए तो वो क्या है, एविल है। तो उसके लिए वो एविल है। ठीक है, अगर वो दूसरे के घर पे चोरी कर रहा है तो उसके लिए वो सही है, लेकिन अगर उसके घर पे खुद चोरी हो जाती है तो वो एविल है। यही बात बताई गई है कि दूसरों के साथ जब इनजस्टिस होता है ना, जब खुद से इनजस्टिस दूसरों के साथ करते हैं तो वो सही है, सही लगता है, लेकिन जब खुद के साथ ही वैसा इनजस्टिस होता है तो वो एविल लगता है, वो बुरा लगता है। बट दैट द एविल इज ग्रेटर देन द गुड। लेकिन वो जो एविल होता है ना, वो जितना सही होता है ना उससे ज़्यादा बड़ा वो एविल होता है, जो बुरा होता है। एंड सो वेन मेन हैव बोथ डन एंड सफर्ड इनजस्टिस एंड हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ, नॉट बीइंग एबल टू अवॉइड द वन एंड ऑब्टेन द अदर, they think that they had better agree among themselves to have neither, hence there arise laws and mutual covenants, and that which is ordained by law is termed by lawful and just। अब जब एक पर्सन ने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है तो वो किसी एक चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। Socrates reminds these young people that if everyone were to be unjust, if everyone manipulated rules to suit their own interest, no one could be sure of benefiting from injustice। अब सोक्रेट्स ये रिमाइंड कराते हैं उन यंग पीपल को जिन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था यंग पीपल का, उन्होंने सोक्रेट्स से जो पूछा था, अब सोक्रेट्स उनको याद दिला रहे कि अगर हर कोई अनजस्ट होगा, अगर हर कोई रूल्स को मैनिपुलेट करेगा अपने इंटरेस्ट के लिए, तो कोई भी इनजस्टिस से किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एंड नो बडी वुड बी सिक्योर, कोई भी सिक्योर नहीं होगा, सब एक दूसरे को हार्म करेंगे। हैंस इट इज़ आर बिग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू ओबी द लॉज एंड बी जस्ट। इसलिए ये हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें लॉज को ओबे करना चाहिए और हमें जस्ट होना चाहिए। सोक्रेट्स क्लैरिफाई करते हैं कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जस्टिस का मतलब क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी जस्ट, ये ज़रूरी क्यों है कि हमें सही होना चाहिए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जस्टिस जो है दैट डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू आवर एनिमीज। इसका मतलब जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एनिमीज को हार्म कर रहे हो और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता। या फिर अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना जस्टिस का मतलब नहीं होता है। जस्टिस का मतलब होता है वेल बींग ऑफ ऑल दी पीपल, सबको जस्ट देखना। ठीक है, ऐसा नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करो, एनिमीज के साथ बुरा बिहेव करो। जस्ट एज अ डॉक्टर इज कंसर्न विद द वेल बींग ऑफ हिज और हर पेशेंट, जैसे डॉक्टर हर किसी पेशेंट को सही करने की सोच रखता है ना, उसी तरीके से जस्ट रूलर होता है जो, और जस्ट गवर्नमेंट जो होती है, तो वो भी सभी लोगों का वेलबींग देखती है, सभी लोगों को जस्ट दिलवाती है, जस्टिस दिलवाती है। Ensuring the well-being of the people includes giving each person his due. The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice। ये जो आइडिया है ना जस्टिस का,
कि हर पर्सन को उसका ड्यू मिलना चाहिए। कॉन्टिन्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी आज के दिन का जस्टिस को समझने के लिए। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट इज ड्यू टू अ पर्सन हैज़ चेंज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लाटो के टाइम से चीज़ चेंज हो गई है। अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट इज जस्टिस इज क्लोजली लिंक टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हर एक पर्सन जो है, ठीक है, उसका क्या ड्यू है एज अ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसफर। जर्मन फिलोसफर थे इमैनुअल कांट। तो ह्यूमन बींग्स पॉजेसेस डिग्निटी। अब वो क्या कहते हैं कि हर एक ह्यूमन बींग की अपनी रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है। अगर सभी पर्सन्स को डिग्निटी दे दी जाएगी तो देन व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम इज दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड परस्यू देयर चूजन गोल्स। अगर हर किसी पर्सन के पास रिस्पेक्ट होगी तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी अपने टैलेंट्स को डेवलप करने की और अपने गोल्स को पूरा करने की। जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल दी पीपल्स। जस्टिस में ज़रूरी होता है कि हर एक पर्सन को जितना उसे मिलना चाहिए उतना मिले और साथ ही इक्वल कंसिडरेशन मिले सभी इंडिविजुअल्स को। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हमने सोशल जस्टिस एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके थोड़ी बहुत हमने डायमेंशंस भी पढ़े, कुछ थ्योरिस्ट के बारे में भी पढ़ा, प्लाटो के बारे में पढ़ा, इंडियन तरीके से देखा, इंडियन क्या सोचते थे पहले जस्टिस के बारे में, और हमने चाइना वालों के बारे में देखा, ग्रीस के बारे में देखा। ठीक है, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये जो जस्टिस, ये जो ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स है ना इस पॉलिटिकल थ्योरी में, वो आपको रियल लाइफ से भी रिलेट करके देखने हैं। ठीक है, मतलब आपकी रियल लाइफ में भी ये जो टॉपिक्स है वो काफ़ी काम आएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको इसको एग्ज़ाम में लिखना है, सिर्फ लिखने के लिए आप इसको याद कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ में भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स आपको ध्यान से समझने हैं, सुनने हैं, इन पर डिस्कशंस भी करने हैं ताकि और भी ज़्यादा क्लियरली समझ आए और भी ज़्यादा इसके डायमेंशंस आप ढूंढ पाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इसको हम कनेक्ट करके देखेंगे। जैसे लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा था, इक्वालिटी था, इक्वालिटी में भी काफ़ी डायमेंशंस पड़े। ठीक है, और वैसे ही अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, इसमें भी कुछ कहीं ना कहीं इक्वालिटी है, इक्वालिटी का टॉपिक भी यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।